बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अगेन थैंकफुल हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज ये तरीका बताया जाए कि पेपर कैसे राइट करना है। तो मैंने हाउ टू राइट अ जर्नल पेपर इन 20 स्टेप्स, तो मैंने इसके 20 स्टेप्स आज आपको बताने हैं कि पेपर राइट करने के लिए अगर आप ये 20 स्टेप्स फॉलो करते हैं देन आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर राइट करेंगे और वो आपका एक्सेप्ट भी होगा। तो इनमें अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप देखेंगे प्रायर टू राइट अप कि आपने क्या क्या काम करना है। उसमें स्टेप 1 जो है उसमें चूज़ द रेलेवेंट टॉपिक फॉर योर रिसर्च। इसमें हमारा एक प्रॉपर लेक्चर भी है कि चूज़ द टॉपिक जो है वो किस तरह से आपने चूज़ करना है। एक प्रॉपर लेक्चर पूरे टॉपिक पे है, वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला काम ये है कि आपने रेलेवेंट टॉपिक करना है जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से मैच करता हो, जो कंप्रीहेंसिव हो, कंसाइज हो, अट्रैक्टिव हो, ताकि वो रिव्यूअर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। तो पहला स्टेप आपने ये करना है। दूसरा जो स्टेप है पेपर लिखने के लिए रिसर्च के, वो ये है कि कंडक्ट अ थारो लिटरेचर रिव्यू ऑन द सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट पे आप लिटरेचर लिख रहे हैं उसका एक थारो रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू के हमने बहुत से लेक्चर दिए हैं जिसमें हमने ये भी बताया है कि रिसर्च गैप आप किस तरह से निकाल सकते हैं, 6 रिसर्च गैप हैं वो आपने कैसे फाइंड करने हैं, लिटरेचर रिव्यू करते कैसे आपने इसको परसू करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हुई हैं, तो आप उनको भी देखिए और लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड तो आप अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर सकेंगे। स्टेप 3 में फार्मूलेट अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। तो आपने जो रिसर्च क्वेश्चन आपने फार्मूलेट करना है या हाइपोथेसिस करना है वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें मुकम्मल आपकी रिसर्च जो है वो नज़र आ रही हो कि इस टॉपिक पे ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। जो रीडर है उसको अच्छी तरह समझ आ जाए, रिव्यूअर जो है उसको भी अच्छी तरह समझ आ जाए, तो वो ऑलमोस्ट आपके टॉपिक से बहुत मिलता जुलता होगा। डिज़ाइन योर स्टडी मेथडोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन। फिर उसके बाद आपने अपनी जो स्टडी की मेथडोलॉजी है, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, मिक्स मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए वो बताएं, और किस तरह का डाटा आप कलेक्शन करना चाह रहे हैं, कहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी आपने बताना है। फिर स्टेप 5 जो है इसमें गैदर एंड ऑर्गेनाइज योर रिसर्च डाटा इफेक्टिवली। तो आपने अपना जो रिसर्च डाटा जिसके बारे में बताया है उसको आप कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, और ये है कि इसमें आपने एथिक्स का भी ख्याल रखना है डाटा कलेक्शन करते हुए, और डाटा कलेक्शन करते हुए एक्यूरेसी का भी ख्याल करना है। मैनिपुलेटेड डाटा नहीं होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज सीधा डाटा होना चाहिए जिस पे आप काम करें। उसके बाद छठा स्टेप है एनालाइज योर डाटा यूजिंग अ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। तो आप अपने स्टैटिस्टिकल मेथड जो हैं डाटा एनालिसिस के, जो डाटा एनालिसिस की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेंगे इसको एनालिसिस करने के लिए। डाटा आपके पास आ गया, अब अगला स्टेप है आपने उसको एनालिसिस करना है। एनालाइज करेंगे उस डाटा को, तो उसमें से आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से रिजल्ट आ रहे हैं एनालिसिस में, क्या आपने जो क्वेश्चन या कि आपके रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक आ रहे हैं उससे मुख्तलिफ आ रहे हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। तो यहाँ तक आपका प्रायर टू राइट अप आपका ये काम होगा। फिर उसके बाद ड्यूरिंग राइट अप आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 7 में आपने ये करना है आउटलाइन यूर पेपर स्ट्रक्चर एंड मेन सेक्शन। तो पहले तो आप अपने पेपर का स्ट्रक्चर बना लें, उसका मेन सेक्शन बना लें कि ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने टाइटल यहाँ देना है, आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पूरे लिख लें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, इस पे ये हेडिंग्स मेरी आनी है। फिर उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट का, इंट्रोडक्शन के बाद रिसर्च का, रिसर्च में फिर उसके लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू में फिर आपने जो जो थ्रेटिकल फ्रेमवर्क अगर आपका है तो उसके बारे में लिखें, फिर मेथडोलॉजी के चैप्टर के बारे में लिखें, फिर डाटा कलेक्शन कौन सा डाटा है और उसकी टेक्निक्स कौन सी यूज़ की हैं, फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर कंक्लूजन आ जाएंगी, फिर लिमिटेशन है अगर या कोई तो रेफरेंस। इस तरह से पहले एक उसका स्ट्रक्चर बना लें, फिर उस स्ट्रक्चर में जो है आप अपनी चीज़ें वो मेंशन करते जाएं। राइट
कंपेलिंग इंट्रोडक्शन विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद अब जब आप शुरू करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन का आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो इंट्रोडक्शन अब राइट आपने करना शुरू करना है, तो उसमें आपने बैकग्राउंड देना है कि ये रिसर्च आप क्यों करना चाह रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको किस चीज़ ने माइल किया ये रिसर्च करने के लिए। तो फिर उसमें जो आपने डाटा यूज़ कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स मुतवक्को आ रहे हैं वो आप इसमें लिखेंगे। डिस्क्राइब योर मेथडोलॉजी इन डिटेल फॉर द रेप्लिकेशन। तो आपने जो यूज़ किया मेथड, अपनी मेथडोलॉजी यूज़ की डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, उसको आप तफसीलन फिर बयान करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट योर रिजल्ट्स क्लियरली विद टेबल एंड फिगर्स। अब जो आपके रिजल्ट्स आए थे वो टेबुलर फॉर्म में भी होंगे, फिगर्स फॉर्म में भी होंगे और ग्राफिक फॉर्म में भी कर दें तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो वो आप अपने रिजल्ट के जो फिगर्स हैं वो आप बताएंगे क्या आ रहे हैं। फिर उसके बाद ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम योर रिसर्च रिजल्ट। अब क्योंकि रिजल्ट्स आपके पास आ गए, रिसर्च क्वेश्चन भी आपके पास ऑलरेडी था, तो अब आप उससे जो कंक्लूजन राइट हो रहा है कि आपने रिसर्च क्वेश्चन आपका ये था, हाइपोथेसिस ये था, उसके रिजल्ट ये आए, अब ये क्या है आपस में मैच कर रहे हैं या एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं। अगर तो आपस में मैच कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था तो आपकी रिसर्च हो गई, अगर वो उसको रद्द कर रहे हैं तो फिर हाइपोथेसिस जो आपका मसलन आपने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन सुजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। कि आप पहले एक्नॉलेज करेंगे कि आपको जिसने अगर आपको फंड्स दिए, आपको हेल्प किया, आपके डाटा कलेक्शन में हेल्प किया किसी फर्दर चीज़ में, तो उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि उसने मेरी रिसर्च में हेल्प की। फिर आप उसमें अपनी लिमिटेशंस बताएंगे कि मुझे ये चीज़ें मैं बयान नहीं कर सका किसी वजह से, ये डाटा मुझे नहीं मिल सका किसी वजह से। जो भी आपकी लिमिटेशंस रही होंगी रिसर्च के दौरान, उन लिमिटेशंस को आपने बता देना है ताकि आपकी रिसर्च जो है वो डिफेक्टिव ना हो। कि आपने अगर लिस्टेड कंपनीज़ का डाटा इकट्ठा किया है तो उसमें आपने अगर फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं लिया तो आपने बता देना है कि मैंने फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं लिया, ताकि ये हो कि वो लिस्टेड कंपनी ली और आपने फाइनेंशियल नहीं लिया तो डिफेक्टिव ना हो। जब आप बता देंगे तो फिर वो नहीं होगा। एंड सुजेस्ट द फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। तो इसमें जब आप ये चीज़ रिसर्च कर लेंगे, एक गैप आपने फिल किया होगा यकीनन, रिसर्च का जो पहले गैप फाइंड किया उसको फिल कर दिया अपनी रिसर्च से, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ ऐसी रह गई होगी कि जिसमें फ्यूचर में रिसर्च की जा सके, तो आपने ये फ्यूचर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन भी देनी है। तो उसके बाद क्राफ्ट अ कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। तो इन सारे की मदद से आपने एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जो इंफॉर्मेटिव भी हो और कंसाइज भी हो, जिसमें आपका पहले बताएं कि मकसद क्या था इसको करने का, फिर आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की, मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट्स क्या आपके आए और उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये आपने वेरी कंसाइज जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव रेफरेंस लिस्ट इन करेक्ट फॉर्मेट। तो आपने अब जो रेफरेंस लिस्ट होगी आपकी, ज़ाहिर है जो आपने स्टडी की, जो लिटरेचर रिव्यू किया, जो उनमें से मिला वो आपने रेफरेंस लिस्ट में अब जब लिखना है, तो रेफरेंस लिस्ट जो आपकी है वो करेक्ट फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये तो हो गया जब आपने राइट अप कर लिया। अब आपने जब राइट अप कर लिया तो आफ्टर राइट अप क्या काम करना होगा। आफ्टर राइट अप, क्योंकि आपने पब्लिश करवाना चाहते हैं किसी जर्नल में, तो उसके लिए ये होगा कि रिवाइज एंड एडिट यूर पेपर फॉर क्लियरिटी। तो उसको एक दफ़ा दोबारा रीड करें। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो निकाल लें ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रूफ रीड करें केयरफुली टू एलिमिनेट द एरर्स एंड टाइप। फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करें कि उसमें कोई आपकी एरर्स तो नहीं रह रही, बिल्कुल एरर फ्री है और बिल्कुल ठीक आपके आ गया है, या कोई टाइप्स की एरर्स हैं तो वो तो नहीं है। देन उसके बाद फॉर्मेट यूर पेपर अकॉर्डिंग टू जर्नल गाइडलाइन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत अच्छी, कि आपकी जो हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक वो पेपर लेता है और पब्लिश होता है। अब आप जिस पेपर में, जिस जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, पहले उसके फॉर्मेट को देखें कि वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक अपने पेपर को स्ट्रक्चर बनाएं जिस जर्नल में आपने भेजना है। तो जब ये हो जाएगा तो फिर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप 19 होगा। उसमें क्या है, राइट अ परसुएसिव कवर लेटर टू द ऑडिटर्स। तो उसको ऑडिटर को आप अपना परसुएसिव लेटर एक लिखें, जिसमें लेटर लिखने के बाद वो लेटर अटैच करें और उनको वो
मेल कर दें जिसमें अपना ईमेल वगैरह भी दें, तो उसका फिर वेट करें कि रिव्यूअर आपको उसका क्या रिप्लाई देता है। तो उम्मीद है कि वो आप जब कोशिश करके अच्छा लिखेंगे तो आपका रिवीजन शायद ना आए, एक्सेप्ट हो जाए। और मे बी ये भी है कि अगर कोई रिवीजन आ जाए, जो माइनर रिवीजन अगर आ रही है, तो उसको आप रेक्टिफाई करके दोबारा भेजें। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये थे आज के जो मेरा लेक्चर था, इसमें कि कितने 20 पॉइंट्स जो हैं, स्टेप्स हैं, हाउ टू राइट अ जर्नल पेपर इन 20 स्टेप्स जो मैंने बयान कर दिए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाएं और आप इसको समझ जाएं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिसर्च को समझते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।